हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, कार्य क्या होता है, कार्य किसे कहते हैं, कार्य की परिभाषा क्या होती है, कार्य का मात्रक क्या होता है, एक जूल क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर चुका। आज हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति के ही नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा के प्रकार क्या होते हैं, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, इन सारी ऊर्जाओं का हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक ना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा क्या होता है। देखिए, ऊर्जा की डिफिनीशन देना, इसको एनर्जी बोलते हैं ना, ENERGY, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी। अगर कोई पूछता है कि एनर्जी क्या है तो आप क्या बोलेंगे। देखिए, एनर्जी की तो एक्चुअल कोई डिफिनेशन नहीं होती, लेकिन एनर्जी क्या होता है कि जब हम कोई वस्तु के अंदर ऐसा कोई कैपेबिलिटी आ जाती है जिससे वो कोई काम कर सके, तो बोलते हैं कि उसके पास एनर्जी है। समझ में आ रहा है ना। जैसे एनर्जी का मतलब काम करने की क्षमता। समझ में आ रहा है ना। हम एक एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रक है, ठीक है। मान लीजिए कि क्या है, एक ट्रक है, ये चल रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से। एक दूसरा ट्रक है, वो भी चल रहा है लेकिन ये 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। मान लीजिए आगे कोई दीवार है, बहुत मोटी सी दीवार है। अब ये ट्रक चल रहा है, तो आपसे ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ट्रक है जिसकी मतलब क्षमता ज़्यादा है इस ट्रक मतलब दीवार को तोड़ने की। मान ले रहे हैं कि दोनों का मास सेम है, जितना किलोग्राम भारी ये होगा उतना ही किलोग्राम ये है। तो उस हिसाब से बताइए कि किसके पास ज़्यादा ऊर्जा होगी। तो इसके पास ज़्यादा ऊर्जा होगी, क्योंकि ये बहुत स्पीड में चल रहा है। यहाँ पे समवेग भी बोल सकते हैं, ज़्यादा समवेग ज़्यादा होने की वजह से दीवार टूट सकता है। लेकिन समवेग और एनर्जी में बहुत डिफरेंस नहीं होता है। बस समवेग एक प्रकार की सदिश राशि होती है, और ऊर्जा मतलब यहाँ पे ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा, अभी समझाएंगे ऊर्जा क्या होता है। तो ये क्या है कि ये इसके मतलब दीवार को तोड़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कंपैरिजन इसके, मतलब इसकी तुलना में इसके पास ज़्यादा ऊर्जा है। समझ में आ रहा है ना। और ये ऊर्जा, इसी ऊर्जा के रूप को कहते हैं गतिज ऊर्जा। ध्यान सुना, अभी पूरा समराइज करेंगे, परेशान नहीं होना। वो ऊर्जा, वो मतलब काम करने की क्षमता जिसकी वजह से, जिसकी गति के कारण कोई वस्तु काम करता है, तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरी चीज़, जैसे हम समझाते हैं। अच्छा, हम एक काम करते हैं, एक वस्तु यहाँ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या लिया, एक रबड़ ले लिया। रबड़ होता है ना, रबड़ 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 रबड़, ये रबड़ भी बोलते हैं, ठीक ना, रबड़। तो ये मान लीजिए इसको हम स्ट्रेच कर दिए। मान लो यहाँ से एक सिरा हमने, दीवार है कोई, उससे बांध दिया और एक सिरा स्ट्रेच कर दिए। स्ट्रेच करके यहाँ कोई है जिसे फंसा दिए। अब ध्यान से सुनना, और मान लो दूसरा रबड़ ले लिए, हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया और यहाँ पे कहीं रोक दिया स्ट्रेच करके। स्ट्रेच मतलब खींच के, इसको खींचा यहाँ पे फंसा दिया, इसको खींचा यहाँ पे फंसा दिया। अब मान लो दोनों को छोड़ते हैं, तो अब मान लो दोनों को छोड़ेंगे तो ये बहुत तेज़ी से आएगा, बहुत धीरे से आएगा, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेच था। अब ध्यान सुनना, मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हम बांध दें, मतलब ये बांध दे। मान लो ये रबड़ है, इसको हमने खींचा, खींच के कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बांध दिया, और यहाँ पे ये रबड़ है, इसको हमने खींचा और इस ऑब्जेक्ट से बांध दिया। अब जैसे ही मान लो बांधा था, अब मान लो हमने पूरा प्रोसेस को छोड़ा, इसको भी छोड़ा, तो ये बहुत तेज़ी से जाएगा, इस दीवार पे लड़ सकता है, और ये भी बहुत तेज़ी धीमे से थोड़ा सा जाएगा इसके कंपैरिजन में। इसमें देखेंगे इसकी स्थिति ही कुछ ऐसी थी, इसकी स्थिति मतलब पोजीशन, इसका पोजीशन ही कुछ ऐसा था कि इसको बहुत तेज़ी से जाना पड़ा, इसका पोजीशन ही कुछ ऐसा था, इसके धीमे से जाना पड़ा। काम तो दोनों ने किया, डिस्प्लेसमेंट तो दोनों ने कुछ ना कुछ काम किया, और काम क्यों किया, क्योंकि इसके पास एनर्जी है। तो अब ध्यान सुनना, ये ज़्यादा काम किया, ये कम काम किया, क्योंकि इसकी स्थिति के कारण, स्थिति के कारण। तो इसी प्रकार बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा, इसमें कम स्थितिज ऊर्जा है। अभी हम पढ़ा नहीं रहे, बस समझा रहे हैं, एक ओवरव्यू दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। अब ऊर्जा की देखिए, अब ऊर्जा होता क्या, डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा होता क्या, ध्यान सुनना। ऊर्जा की एक्चुअल कोई डिफिनीशन नहीं होती, बस बोलते हैं कि कोई वस्तु में कैपेबिलिटी है काम करने की, तो उसे ही बोलते हैं उसके पास ऊर्जा है। तो बस क्या बोलेंगे, ऐसे कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बस कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक भी जूल होता है। और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा उषा नहीं होती। ध्यान दीजिए, कोई भी ऊर्जा हो मात्रक जूल होता है। क्यों, क्योंकि कार्य कितना किया उसी से तो पता चलेगा कितना ऊर्जा है उसके पास, और कार्य का मात्रक जूल होता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि मतलब कि इसने कितना
काम करने की कितना क्षमता है तो उसे भी जूल ही से नापेंगे। अब एक जूल ऊर्जा क्या होता है, जाके पीछे वाले लेक्चर में देखो। अब ये अदिश राशि होती है। देखिए अब ऊर्जा के रूप क्या होते हैं, ऊर्जा के रूप मतलब ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो ऊर्जा बहुत प्रकार की होती है, बहुत सारी प्रकार होती है। जैसे प्रकाश ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया, ऊष्मा ऊर्जा हो गया, जो बोल रहे हैं ध्वनि ऊर्जा हो गया, बहुत सारे ऊर्जा हो सकते हैं, ठीक ना। और एक होता है हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, उसमें गति के कारण कार्य करने की क्षमता और उसमें स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, तो उसे ही उन दोनों ऊर्जाओं को मिला के बनता है यांत्रिक ऊर्जा। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है वो मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये किस जगह है, किस जगह है जहाँ पर होगी उसकी वजह से कुछ ना कुछ ऊर्जा होगा और इसके वेग से कुछ ना कुछ ऊर्जा होगा। समझ रहा ना, अगर धीमे धीमे चलेगी तो कम ऊर्जा होगा, तेज चलेगी तो ज़्यादा ऊर्जा होगा, और कहाँ है उसकी वजह से ऊर्जा होगा। तो इसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, इसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। दोनों को जब जोड़ देंगे तो मिलेगा यांत्रिक ऊर्जा। तो जनरली हमको ना यहाँ पे हमको यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मिला करके जो ऊर्जा बनता है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। बहुत सारी ऊर्जा होती है, हमने गिना दिया। अब दूसरी चीज़ की अब हम पहले पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा क्या होता है। पहला टॉपिक क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या किसे कहते हैं, ध्यान सुना। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान सुना, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाए। समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई हमने अभी ट्रक का एग्जांपल लिया, ट्रक का एग्जांपल अभी ले रहे हैं। देखिए अगर कोई ट्रक रुका है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रक को मतलब दीवार सामने रखा उसको तोड़ दे, नहीं। तो अब ध्यान सुनना, लेकिन वो काम अभी नहीं कर सकता, उसकी गति के कारण कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि गति ही नहीं है। समझ रहा ना, गति ही नहीं है तो कार्य कैसे करेगा। समझ रहा ना। अब देखा, ध्यान सुनिए, कोई वस्तु जब गति में होगी तभी उसके पास गतिज ऊर्जा होगी, ठीक ना। मतलब बिना गति के गतिज ऊर्जा हो ही नहीं सकती, क्योंकि गति के कारण, उस वस्तु की गति के कारण अगर कार्य करने की क्षमता हो, तो गति नहीं है तो उसका कारण क्या बनेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं ना। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसको थोड़ा एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दो वस्तुएं लिए, 5-5 kg का ले लिया, दोनों 5 kg का भी 5 kg का भी। एक हम बहुत ऊंचाई से छोड़ रहे हैं, एक थोड़ा सा नीचे से छोड़ रहे हैं। अगर दोनों जमीन पर टकराएंगे तो जमीन के अंदर थोड़ा धसेंगे दोनों, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन धसेगा, जो ज़्यादा ऊपर से आया था ना। फिर से क्या बोल रहे हैं, दो वस्तुएं लिए, दोनों 5-5 kg का है, ठीक है ना। दो वस्तुएं लिए, दोनों 5-5 kg का है। दोनों को हमने एक हाइट से छोड़ा, एक को बहुत ऊंचाई से छोड़ा, एक को थोड़ा सा नीचे से छोड़ा, ठीक ना। अब दोनों को छोड़े तो दोनों जब ज़मीन पे गिरेंगी तो क्या होगा, जो ज़्यादा ऊंचाई से छोड़ा था वो आते थे बहुत तेज़ हो जाएगा, तो वो ज़मीन को ज़्यादा अंदर तक मतलब प्रेस कर सकता है, तो उसके पास गतिज ऊर्जा होगी। जैसे कील होता है ना, कील जब उसमें हम हथौड़ा से मारते हैं तो जितना ज़ोर से मारेंगे उतना ज़्यादा अंदर जाएगा। वो कारण क्यों है, क्योंकि वहाँ जब हम हथौड़ा को तेज़ी से करेंगे तो ये हथौड़े पर जब लगेगा तो वहाँ पे गति तेज होगी, गति तेज होगी तो ज़्यादा काम करेगा, मतलब गति के कारण कार्य करेगा ज़्यादा। समझ रहे ना क्या बोल रहे हैं। तो गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक ना, ये मान लो इसका वेग v है, इसका द्रव्यमान m है, तो इसके गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 mv²। ठीक ना, इतना नोट करिए, आगे बढ़ाते हैं। ये कहाँ से आया वो अभी बात करेंगे, पहले नोट करिए इसको। हो गया नोट। अच्छा देखिए, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, ऊष्मा ऊर्जा हो, ध्वनि ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो उसका मात्रक जूल ही होता है और उसे अदिश राशि से नापते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, कैलोरी से भी नापते हैं, आगे पढ़ा जाएगा ऊष्मा जब पढ़ाएंगे तो। इसको नोट करिए, हो गया ना। हाँ ठीक, वीडियो को रोकिए, नोट करिए। देखिए, दूसरी चीज़ हम बताने जा रहे हैं आपको। दूसरी चीज़ ये बताएंगे कि ये कहाँ से आया, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ये कहाँ से आया।
तो सवाल ये है कि आप मान लो कोई वस्तु है, ये रखा है, उसका द्रव्यमान मान लो m है, m किलोग्राम, तो उसमें वेग v कहाँ से आ गया? ये वेग v कहाँ से आ गया? यही सवाल है कि ये वेग v कहाँ से आ गया। समझा ना क्या बोल रहे हैं? तो ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, ये पहले विरामावस्था में थी, ठीक है ना? ध्यान सुनना, पहले तो ये जानो कि किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो। अभी स्थितिज ऊर्जा पढ़ाया नहीं, तो अभी गतिज ऊर्जा पर ही बात कर रहे हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है। कहाँ से आया, हम इसी को समझना है। देखिए, हमको पता है कि किसी वस्तु में गति तभी आएगी जब हम उस पर कोई कार्य करें। अगर मान लो विरामावस्था में है, तो कोई वस्तु विरामावस्था में है तो कोई कार्य करेंगे तभी तो गतिज ऊर्जा होगी, चाहे कोई भी ऊर्जा होगी। मतलब कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है ना, अगर उसके पास v वेग है तो हमने कुछ काम किया है। अब ध्यान सुनना, किसी वस्तु में चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, जब कुछ काम करेंगे तभी वो ऊर्जा संचित होगा। जैसे हमने रबड़ का जब एग्जाम्पल लिया था, तो रबड़ को खींच के कुछ काम किया था, रबड़ को खींचने में कुछ काम किया था, और काम भी एक प्रकार का ऊर्जा है। तो वही ऊर्जा, ध्यान सुनना फिर से क्या बोल रहे हैं, रबड़ को हमने खींचा, खींचने पर एक काम करेंगे और वही काम इस वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित होगा और वो उसमें इकट्ठा हो जाएगा, और जैसे ही छोड़ेंगे ऊर्जा वापस। समझ में आ रहा ना? यहाँ पर भी यही काम होगा। देखो, जैसे ही हमने इस वस्तु को, मान लो पहले तो ये रुका रहा होगा, हमने फोर्स लगा के इस पर कुछ काम किया और इसका वेग हो गया v, इसका वेग हो गया v, तो कुछ काम किया और वही काम इसमें गतिज ऊर्जा होगा। समझ रहा ना क्या बोला? मान लो कि ये वस्तु पहले उसका आरंभिक वेग 0 था, मतलब रुका हुआ था बेचारा, हमने इस पर बल लगा के कुछ काम कर दिया तो इसका वेग हो गया v। हमको पता है कि बल लगाने से वेग बढ़ता है, ठीक है ना, अगर विरामावस्था में है तो। क्लियर हो रहा है? क्या बोल रहे हैं कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और उस पर बल F लगाया जा रहा है और वो विरामावस्था में है, तो कुछ समय बाद उसका वेग v हो जाएगा। तो हमारा किया गया कार्य क्या होगा? जो किया गया कार्य होगा वही तो गतिज ऊर्जा होगी, या चाहे ऐसे बोलो जो गतिज ऊर्जा होगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? गतिज ऊर्जा। के ई शॉर्टकट में लिख रहे हैं, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किस में क्या होगी? KINETIC, काइनेटिक ENERGY, काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं KE और मतलब गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? कार्य। ये कौन कार्य है? जैसे किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, लेकिन गति आई कहाँ से? उस वस्तु को उस स्थिति में लाने के लिए जो काम करना पड़ता है। कौन सी स्थिति? गति वाली स्थिति। गति वाली स्थिति में लाने के लिए जो हमें काम करना पड़ता है, वही काम उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो हम अगर एक किसी तरह से निकाल लें कि इस वस्तु को पहले तो रुका हुआ था और v वेग प्राप्त करने में जो काम करना पड़ा ना, वही काम गतिज ऊर्जा होगा, तो हम काम निकाल देते हैं। तो देखो, काम बराबर एक्चुअल में होता क्या है? इसको कार्य को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, अच्छा कार्य ही निकल ऐसे लिख दे रहे हैं, कार्य इसे लिख, मतलब ये है क्या? कार्य, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान सुना, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर मतलब गतिज ऊर्जा बराबर कार्य। कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। होता है कि नहीं? बल गुणे विस्थापन बोलो। अरे बल गुणे विस्थापन होता है कि नहीं होता है? कार्य बराबर होता है, हमने पढ़ चुका। देखिए, इसमें बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, मतलब जिधर बल लगाया जा रहा है उधर ही विस्थापन है, तो बल गुणे विस्थापन होगा। कार्य नहीं पढ़े तो जाके वो लेक्चर देखिए पहले, बल गुणे विस्थापन होगा। अब सवाल ये है कि u वेग से v वेग आने में कितना काम करना पड़ेगा? u वेग से v वेग आने में कितना विस्थापन लगेगा? सॉरी, विस्थापन s। तो s वाला फार्मूला लगा दो, s बराबर एक होता है ut और एक होता है प्लस हाफ AT²। तो टाइम तो दिया ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम होगा, तो टाइम ये फार्मूला नहीं लगेगा। एक और लगाओ, ये क्या है? v² बराबर u² प्लस 2as। पहले वाले समीकरण में s होता ही नहीं है, तो निकलेगा ही नहीं विस्थापन। हम देखो कर क्या रहे हैं, हम गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं, और गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगा? किए गए कार्य के बराबर होगा। तो कार्य के बराबर लिख दिया, और ये कार्य में बल तो पता है कि यह बल लग रहा है, लेकिन हमको ये विस्थापन निकालना है। अच्छा, एक मिनट, नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिए, हम करते क्या है, यहाँ से हम विस्थापन निकालते हैं। विस्थापन बराबर क्या होगा? ये v² माइनस u² बराबर 2as होगा, और ये 2a इधर आके भाग हो जाएगा। मतलब अंतिम वेग प्राप्त करने के लिए वस्तु को विस्थापन कितना चलना पड़ेगा? इतना, यानी कि कितना होगा? बल इंटू ये v² माइनस u² बटा 2 इंटू a, ठीक है ना। आप ध्यान सुनिए, इधर देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं। अच्छा, ये जो त्वरण होता है उसका मान कितना होता है? F/m होता है ना, होता है कि नहीं? त्वरण बराबर F/m होता है कि नहीं होता? अरे हम पढ़े कि F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण,
तो यहाँ से तोरड़ बराबर F/m होगा। तो यहाँ से आएगा, चाहे F की जगह ma लिख दो, चाहे यही भी लिख दो, F जहाँ है वहाँ ma लिख दो, m इंटू a इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a। तो ये a से 1 कट जाएगा, ये 1/2 को बाहर लेते आओ, 1/2 ये m मिला और ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 2 को हमने बाहर कर दिया 1/2, ये m बचा, ठीक है, वी a से 1 कट गया था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लेकिन मान लो वो पहले तो रुका हुआ था ना, तो u का मान 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या मिलेगा, 1/2 mv स्क्वायर। यही क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर। कहाँ से आया, देखो हमको पता है कि कोई वस्तु अगर मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है ना, तो विरामा अवस्था से 10 मीटर तक लाने में जो काम करना पड़ा हमको, वही उसमें गतिज ऊर्जा में मतलब परिवर्तन हो जाएगा। समझ रहे ना कि अपना वही उसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। हम लोग जो काम करते हैं, तो देखो पहली चीज़ तो हम एक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही लागू होता है ना, हमने काम कर रहे हैं तो कुछ तो ऊर्जा लॉस कर रहे हैं, वो ऊर्जा गया कहाँ, ऊर्जा नष्ट नहीं होता, ऊर्जा गया कहाँ, वो कहाँ गया, उसी में गतिज ऊर्जा के रूप में जाके समा गया, मतलब संचित हो गया, गतिज ऊर्जा के रूप में बदल गया। हम जो काम कर रहे हैं ना, वो उस वस्तु में जाके क्या हो गया, गतिज ऊर्जा के रूप में बदल गया। पहले वस्तु रुका था, हमने फोर्स लगा के कुछ काम किया, जब कुछ काम किया तो चलने लगा, जब चलने लगा ना, तो हम जो काम किए हैं वही ऊर्जा इसमें ट्रांसफर हो गया है, ऊर्जा नष्ट नहीं हुआ है। तो देखो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर कहाँ से आता है, यहीं से आता है। पहले देखो गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर होता है, तो पढ़ा है, कार्य बराबर F इंटू एस होता है, F का मान ma होता है, S का मान हमने निकाल लिया विस्थापन। यहाँ से टाइम नहीं दिया था ना, पता था प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, निकाल दिया, तो यही होता है। नोट करो इसको, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया, वीडियो रोक के, अभी नहीं नोट किए तो वीडियो को पीछे करो और रोको, तब नोट करो। गतिज ऊर्जा शायद उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे तुम लोग कि गतिज ऊर्जा क्या होता है। अब स्थितिज ऊर्जा की बारी है। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, POTENTIAL, पोटेंशियल एनर्जी की स्पेलिंग तो पता ही हो गई होगी। चाहे कोई भी एनर्जी हो, इसका मात्रक जूल होगा और वो एक अदिश राशि होगी। अब ध्यान सुना, गति स्थितिज ऊर्जा, एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए एक गेंद है यहाँ पे रखा है, एक गेंद है यहाँ पे रखा है, और एक गेंद है यहाँ पे रखा हुआ है। अब बोलो कौन सा ऐसा गेंद होगा तीनों केस में से, ये 1 है, 2 है, 3 है, कमेंट में लिखो, ठीक है, वीडियो रोको और कमेंट में लिखो कि 1, 2, तीनों में से कौन सा गेंद होगा जो अपनी स्थिति में एकदम रहना नहीं चाहता, जैसे ही छोड़ेंगे वो अपनी स्थिति से हट जाएगा। तो आंसर होगा ये। उसके बाद ये सबसे बाद ये तो हटना ही नहीं चाहेगा अपने रास्ते से। तो ऐसा क्या होगा, देखो ध्यान से समझाते हैं। ऐसा इसलिए होगा कि अपनी स्थिति के कारण जो काम करना चाहता है बोलते हैं उसकी स्थिति ऊर्जा। बोलेंगे कि ये अपनी स्थिति की वजह से ज़्यादा काम करना चाहता है, कंपेयर इन दोनों के, तो बोलेंगे इसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसकी स्थितिज ऊर्जा है, उसके बाद इसकी स्थितिज ऊर्जा है। मतलब सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा किसकी है, 3 वाले की, फिर उसके बाद स्थितिज ऊर्जा किसकी है, 1 वाले की, सबसे कम स्थितिज ऊर्जा कितनी है, दूसरे वाले की। तो ये स्थितिज ऊर्जा का ऑर्डर है, समझ रहे ना। स्थितिज ऊर्जा का मतलब कि वो वस्तु जो ज़्यादा काम करना चाहती है अपने सिचुएशन की वजह से, कहाँ रखी है। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहाँ रखी है, समझ में आ रहा है ना। जैसे हमने रबड़ का एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ये दीवार है, दीवार ऐसे स्प्रिंग से बांधी है, ठीक ना, ये ऐसे स्प्रिंग है और एक डब्बा है, ऐसे हमने बांध दिया डब्बा को, ठीक ना, डब्बा है ये m द्रव्यमान का। अब मान लो उसी स्प्रिंग को हमने खींच दिया, ठीक है, इसी स्प्रिंग को हमने खींच दिया, तो कितना खींचा, देखो यहाँ से यहाँ तक खींच दिया। अब जब इसको इसी स्प्रिंग को पकड़ के खींचा और खींच के पकड़े हुए हैं हाथ में, मान लो पकड़े हुए हैं, तो इसमें हमने कुछ काम किया और काम करने की वजह से इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा आ जाएगी और उसी ऊर्जा की वजह से ये वापस आएगा। देखो अगर एक बात बताओ, हमने इसको खींच के अगर छोड़ देते तो वापस आता कि नहीं आता, खींच के छोड़ देते हैं, और जब खींच लेते हैं यहाँ पे पकड़े रहते हैं तो वेग तो नहीं रहता, लेकिन छोड़ते फिर भी आता। मतलब ये अपनी सिचुएशन की वजह से हमने इसको यहाँ तक लाया, तो एक सिचुएशन बनाई, मतलब एक स्थिति बनाई इसकी, और वो इस स्थिति के कारण वापस आना चाहता है। अगर ये इसकी स्थिति यहीं रहती तो कहीं जाना थोड़ी चाहता, समझ रहा ना। अगर मान लो हमने इसको दबा दिया,
तो भी वापस जाएगा। इसको हमने बॉक्स को अंदर की तरफ दबाया तो ये क्या करेगा, वापस फेंक देगा स्प्रिंग। क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी बन गई, यहाँ पे रहेगा तो स्टेबल रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो स्टेबल रहेगा ऊपर वाला, समझ में आ रहा ना। तो ये सिचुएशन है उसकी। अच्छा अब एक बात बताइए, कार वाली वो जो छोटे बच्चे होते हैं, खिलौना होता है, अब भी छोटे हैं ये, जो वो कार चाबी वाली होती है, कार को हम लोग चाबी से ऐसे घुमा देते हैं फिर छोड़ देते हैं ज़मीन पे, तो क्या होता है, हम जैसे ही कार को ज़मीन पे रखते हैं वो अपने से चलने लगती है। तो हमने दरअसल में क्या करते हैं, उसको जब ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि कार के अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, और वो स्थितिज ऊर्जा की वजह से ही क्या करता है, काम करना चाहता है, ठीक ना। अब एक और बात, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, हम उसको ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। ऊंचाई पर लेके जाके मान लो हम यहाँ से पकड़े हुए हैं, तो मान लो हमने किसी वस्तु को उठाया और यहाँ पे पकड़ लिया हाथ में, है ना, हाथ में से पकड़ लिया, मान लो थोड़ा सा भी ढीला करेंगे तो गिर जाएगा। मतलब हमने उसकी ऐसी सिचुएशन बना दी है ना कि जिसकी वजह से वो नीचे आना चाहता है, अगर हम छोड़ दे तो वो नीचे आ जाएगा। जैसे स्प्रिंग में भी वही था केस, हमने पकड़ के जैसे खींच के पकड़ा था हाथ में, तो अब क्या था कि जैसे ही छोड़ेंगे वापस तुरंत जाएगा। ये स्प्रिंग है और हमने पकड़ के ऐसे खींचा और जैसे ही छोड़ा वापस जाएगा। मतलब जब खींच के पकड़ा था, पकड़ा हुआ था हाथ में, जब खींच के पकड़ा हुआ था हाथ में, तो उस समय उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, और जैसे ही छोड़ा पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, मतलब अपनी सिचुएशन, अपनी स्थिति के कारण, अपनी सिचुएशन, अपनी स्थिति, पोजीशन के कारण कुछ काम करना चाहता है, उसे स्थिति ऊर्जा बोलते हैं। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, जब हम किसी वस्तु को उठा के पकड़े हाथ में, तो जैसे ही छोड़ेंगे वापस आ जाएगा। तो अपनी सिचुएशन की वजह से कुछ काम करना चाहता है, तो उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति के कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति के कारण काम करना चाहता है, तो मतलब ऐसा माना जाता है कि उसमें स्थितिज ऊर्जा है ना। या ऐसे बोलो, किसी वस्तु में, कोई वस्तु में स्थिति के कारण, जब किसी वस्तु में, एक मिनट हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, जब किसी वस्तु में स्थिति के कारण काम करने की क्षमता आ जाती है, स्थिति के कारण काम करने की क्षमता आ जाती है, तो उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इसे जनरली यू से दिखाते हैं, और स्थिति पोटेंशियल एनर्जी को पीई से भी दिखा सकते हैं, पीई ही दिखाते हैं, पीई। तो देखो मान लो कोई वस्तु है ना, ध्यान सुन हम क्या बोले, देखो जैसे मान लो कोई वस्तु है, इसको हमने एच ऊंचाई तक उठा के ले गया, तो एच ऊंचाई तक जब उठा के ले गए तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा संचित होगा। उस ऊर्जा का नाम क्या है, mgh। ये कहाँ से आया, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, यहाँ कहाँ से आया, यहाँ से यहाँ तक एच ऊंचाई तक लेके जाने में जो काम करना पड़ा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी स्थितिज ऊर्जा। और वो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पीई, पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, वो कितना होगा, mgh। ये कहाँ से है, ध्यान सुनिए, किसी वस्तु को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में जो किया गया कार्य है ना, वही तो इसमें संचित होगा। देखो आज जब हम किसी वस्तु को उठा के उस सिचुएशन तक ले गए, तो लेके जाने में जो कार्य होगा वही तो ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो वही तो होता है। दरअसल में देखो, जैसे मान लो हम इसको उठा के लेके जा रहे हैं, मान लो नीचे बल लग रहा है mg, ऊपर भी अगर mg बल लगा दें तो नेट बल शून्य हो जाएगा, नेट बल शून्य हो जाएगा। और ध्यान से सुनना, कोई वस्तु है जैसे नीचे की तरफ mg बल लगता है भार उसका, अगर ऊपर भी mg लगा दे तो वो कहीं भी रुक सकता है। मान लो कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये नीचे नहीं गिर रही है, इसका मतलब कि हम इधर से भी mg बल लगा रहे हैं, उधर से भी mg बल लगा रहे हैं, नीचे से ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। अगर नीचे से ज़्यादा लगाते तो ऊपर चलने लगती, और बल का काम है एक्सेलरेट करना। तो हम ध्यान सुनना, इसको इस हिसाब से ऊपर लेके आएंगे ना कि कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे, समझ रहा ना, एक्सेलरेटेड ना हो, मतलब सॉरी त्वरित ना हो, मतलब उसका वेग ना बढ़े, ऐसा लेके जाना है, मतलब ऊपर भी mg ही बल लगाना है, समझ रहा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर किया गया कार्य ही होगा, कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन होगा। विस्थापन कितना हो रहा है, h,
तो ये बल गुणे एच होगा, और बल कितना ऊपर की तरफ लगाएंगे, mg h, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, mgh, वही तो बोला हमने। अच्छा फिर से समझाते हैं, आपको लग रहा होगा कि सर नीचे भी mg लग रहा है ऊपर भी mg लगेगा तो वस्तु ऊपर जाएगी कैसे, तो दोनों बल शून्य हो जाएगा। मान लो 5 न्यूटन से नीचे लगाएं 5 न्यूटन से ऊपर लगाएं तो वस्तु कहीं नहीं जाएगी, तो बल मतलब वहाँ तो शून्य हो जाना चाहिए, वस्तु ऊपर कैसे जा रही है, देखो ध्यान से, हम कह रहे हैं कि अगर 5 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज़्यादा लगाएं तो वस्तु ऊपर जाएगी। अब बल ज़्यादा लगेगा तो वस्तु एक्सेलरेट हो जाएगी, मतलब वो सिर्फ यहीं तक नहीं आएगी, वेग बढ़ता जाएगा। हमने कहा किसी वस्तु में जब बल लगाते हैं तो उसका वेग निरंतर बढ़ता है, तो ये वेग बढ़ते बढ़ते यहाँ पर रुकेगी, थोड़ी और आगे चली जाएगी। तो हमको यहाँ रुकना है ना, तो हम ऐसे लेके जाएंगे, बस उतना ही बल लगाएंगे जितना मेंटेन करके, ऐसा लेके जाना है, समझ में रहा, न्यूट्रल करके। ये क्लियर हो रहा है ना, हाँ ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, और आगे इसके बाद इसको पहले नोट करिए आप लोग, ठीक है, वीडियो रोक करके नोट करिए, बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ शाबाश, तो बस पढ़ते रहिए और खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, ठीक है। टाटा बाय बाय।